बरसों पहले बसरा नाम के राज्य में एक बादशाह था। उसके पास बड़ा सा राज्य था, काफी धन दौलत थी, ऐशो आराम की कमी नहीं थी। लेकिन एक गम उसे सताता था। उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। काफी मन्नतों के बाद बादशाह के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया जैनुसनम। काफी इंतजार के बाद महल में किसी बच्चे की किलकारी गूंजी थी। यही वजह थी कि उसे खूब सारा प्यार दुलार मिला। नतीजे में वह काफी जिद्दी हो गया। वह किसी की बात नहीं मानता था। दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन बादशाह बीमार हो गया। उसने बेटे से कहा, मेरे बाद यह राज्य तुम्हें ही संभालना है। समझदारी से राज्य को संभालना। यह कहने के कुछ वक्त बाद ही बादशाह चल बसा। कुछ दिनों तक पूरे राज्य में शोक मनाया गया। उसके बाद जैनुसनम को रीति रिवाज के हिसाब से बादशाह का ताज पहना दिया गया। बादशाहत मिलते ही वह खजाना लुटाने लगा। उसने राज्य के बड़े ओहदों पर भी अपने दोस्तों को रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद खजाना खत्म हो गया। राज्य को खस्ता हाल देखकर सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी। आर्थिक तंगी का असर महल पर भी पड़ा। ये हालात देखकर जैनुसनम को दुख हुआ। उसने अपने सारे दोस्तों को बड़े ओहदों से हटा दिया। इसके साथ ही उसने पुराने तजुर्बेकार लोगों को फिर से रख लिया। सभी ने बादशाह को उसकी गलतियों के बारे में बताया। ठोकर खाने के बाद बादशाह को सब कुछ समझ आ गया था। लेकिन मुश्किल कम नहीं हुई थी। पैसा न होने की वजह से राज्य चला पाना मुश्किल हो रहा था। दिन रात जैनुसनम यही सोचता रहता कि पैसों का इंतजाम कैसे करें। यह सोचते सोचते एक दिन बादशाह को नींद आ गई। उसने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। उसने जैनुसनम से कहा, तुम जल्दी ही अमीर बन सकते हो। तुम्हें तुरंत मिस्र की राजधानी काहिरा अकेले ही जाना होगा। जैसे ही उसकी नींद टूटी, उसने ख्वाब के बारे में मां को बताया। बादशाह की मां ने उसे इतनी दूर अकेले जाने से मना किया। जैनुसनम जिद्दी स्वभाव का था। उसने मां की एक नहीं सुनी। मां के हाथों में राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर वो चुपके से काहिरा के लिए निकल गया। कुछ दिनों के सफर के बाद जैनुसनम काहिरा पहुंच गया। थकान होने की वजह से वो सामने दिख रही मस्जिद में जाकर सो गया। सोते ही उसे ख्वाब में दोबारा वो बूढ़ा दिखा। उसने जैनुसनम से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुम यहां पहुंचे, मुझे अच्छा लगा। अब तुम वापस बसरा चले जाओ। तुम्हें अपने राज्य में ही दौलत मिलेगी। इतने में ही बादशाह की नींद खुल गई। उसके मन में ख्याल आया
कि ख्वाह मख्वाह मैं बेवकूफ बन गया। इतना सोचते हुए वो अपने राज्य लौट आया। वहां पहुंचते ही उसने मां को सब कुछ बता दिया। मां ने उसे कहा, मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था। रात हो गई थी। दुखी मन से इस बारे में सोचते हुए जैनू सनम को नींद आ गई। उसे दोबारा वो बूढ़ा इंसान दिखा। उसने ख्वाब में कहा कि तुम्हारे पिता का इलाके में एक पुराना महल है, वहां पर खुदाई करोगे तो तुम्हें काफी खजाना मिलेगा। सुबह होते ही जैनू सनम की नींद खुल गई। वह फिर अपनी मां के पास गया। उसने मां को अपने ख्वाब के बारे में दोबारा बताया। बादशाह की मां को उसकी बात पर हंसी आई। जैनू सनम ने कहा, मां तुम हंस लो, लेकिन मैं उस पुराने महल में जा रहा हूं। इतना कहकर जैनू सनम पुराने महल में पहुंच गया। वहां काफी देर तक खुदाई करने के बाद उसे फर्श के नीचे सीढ़ियां दिखी। वह जब सीढ़ियों से नीचे पहुंचा तो वहां कई सारी बड़ी बड़ी सुराही रखी मिली। उसके अंदर अशर्फियां भरी हुई थीं। वो मुट्ठी भर अशर्फी लेकर मां के पास दौड़ते हुए गया। मां उन्हें देखकर काफी खुश हुई और बादशाह के साथ इस पुराने महल में जाने के लिए कहने लगी। बादशाह तुरंत अपनी मां के साथ उस महल में पहुंच गया। वहां तकरीबन 40 सुराही रखी हुई थी जो अशर्फियों से भरी हुई थी। खोजबीन में बादशाह की मां के हाथ एक सोने की चाबी लगी। बादशाह और उसकी मां दोनों मिलकर उस चाबी का ताला ढूंढने लगे। कुछ तलाश के बाद उन्हें बड़ा सा दरवाजा दिखा। दरवाजे में बड़ा सा सोने का ताला लटक रहा था। ताले में चाबी लगाते ही वह खुल गया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। वह सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। कुछ आगे बढ़ने पर दोनों को बेशकीमती 8 स्टैचू दिखे। उससे कुछ आगे एक खंबा था। उस पर लिखा था, आखिरी और सबसे बहुमूल्य मूर्ति पाने के लिए बेटा काहिरा चले जाओ। वहां मुबारक नाम का मेरा एक पुराना सेवक रहता है। वो बहुत मशहूर इंसान है। उसके घर पहुंचकर तुम्हें आखिरी स्टैचू भी मिल जाएगा। इस संदेश को पढ़ते ही बादशाह वहां मौजूद धन संपत्ति को भूलकर सीधे काहिरा पहुंच गया। कुछ लोगों से उसने मुबारक का पता पूछा। वह उसे लेकर मुबारक के घर गए। मुबारक ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? यह सवाल सुनते ही जैनू सनम ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं बसरा के बादशाह का बेटा हूं। अब्बा अब नहीं रहे। मैं यहां नवी मूर्ति के बारे में पूछने के लिए आया हूं। मुबारक को यकीन नहीं हुआ कि वह बादशाह का बेटा है। तब
जैनू सनम ने अपने सारे सपनों के बारे में उसे बताया। सब कुछ सुनने के बाद मुबारक ने जैनू सनम से कहा, मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया है। अब आप कुछ देर आराम कीजिए, फिर हम एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। वहां आपको कई डरावनी चीजें दिखेंगी, लेकिन आप डरना मत। इतना कहकर मुबारक वहां से चला गया। रात हो गई थी। बादशाह सो गया। सुबह होते ही मुबारक अपने सेवकों को लेकर बादशाह के साथ उस नवी मूर्ति को लाने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक घोड़े से यात्रा करने के बाद वो एक छोटे और संकरे रास्ते में पहुंच गए। फिर मुबारक ने सभी सेवकों को वहां इंतजार करने के लिए कहा और खुद बादशाह के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी वहां बड़ी सी नदी दिखी। उसे देखकर जैनू सनम ने कहा, इसे हम कैसे पार करेंगे? मुबारक ने बताया कि यहां एक जादुई नाव आएगी। उसमें अगर कुछ अजीब दिखे तो न घबराना और न ही कुछ सवाल करना। अगर नाव में बैठकर आपने कुछ भी बोला तो तुरंत नाव पानी में डूब जाएगी। तभी एक हाथी के सिर वाला आदमी चांदी की नाव लेकर आया। उसने जैनू सनम और मुबारक दोनों को एक एक करके अपनी सूंड से उठाया और नाव पर बैठा दिया। कुछ घंटे की दूरी तय करने के बाद उसने अपनी सूंड से दोनों को उसी नदी के उस पार उतार दिया। वहां पहुंचते ही मुबारक ने जैनू सनम को बताया कि ये जिन का इलाका है, हमें यहां सावधानी से रहना होगा। मैं मंत्र पढ़कर जिन के बादशाह को बुलाऊंगा। उसके आते ही उसे सिर झुकाकर सलाम करना होगा। वो इंसान या राक्षस किसी भी भेष में हो सकता है। मुबारक ने मंत्र पढ़कर एक चादर से खुद को और बादशाह को ढक लिया। अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और जिन्नों का बादशाह मनुष्य के रूप में आ गया। तभी जैनू सनम ने चादर हटाकर जिन को झुककर सलाम किया। जिन ने जैनू सनम के पास आकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। वो जब भी मेरे पास आता था तो मैं उसे हीरे की मूर्ति देता था। 8 मूर्ति देने के बाद मैंने नवी मूर्ति तुम्हें देने का वादा किया था। अब मैं तुम्हारे पिता को दिया हुआ वादा पूरा कर सकता हूं। बस तुम्हें पहले मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें एक अच्छे दिल वाली लड़की को जिन नगरी लाना होगा। तब जैनू सनम ने जिन के बादशाह से कहा, मैं किसी का दिल कैसे देख सकता हूं? हम इंसान किसी के दिल में क्या चल रहा है ये नहीं जान पाते हैं। जिन के बादशाह ने कहा, हम जिन भी इंसान की तरह ही किसी का दिल नहीं पढ़ सकते। मैं तुम्हें एक कांच देता हूं। यह एक जादुई कांच है। इसमें जिस भी लड़की की शक्ल सुंदर दिखे तो समझ जाना कि उसका दिल भी अच्छा है। इस शीशे की खासियत यही है, इसमें किसी भी बुरे दिल वाली की शक्ल अच्छी नहीं दिखती। तुम्हें ध्यान देना होगा कि जब वो
हमारे जिन नगरी में आए तब उसका दिल साफ ही होना चाहिए। अगर यहां पहुंचने पर उसका दिल मैला दिखा तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जिन की बात सुनने के बाद जैनुसनम और मुबारक उसी नाव से नदी की दूसरी ओर जा पहुंचे। इसके बाद दोनों वापस काहिरा लौट आए। जैनुसनम ने एक अच्छे दिल वाली लड़की की तलाश शुरू कर दी। उन्हें ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी। कुछ दिन बाद मुबारक ने यह काम एक बुढ़िया के जिम्मे कर दिया। कुछ ही दिन बाद बुढ़िया कई सारी लड़कियां मुबारक के घर लेकर आ गई। सारी लड़कियां काफी खूबसूरत थीं, लेकिन जादुई कांच में कोई भी खूबसूरत नहीं लग रहा था। शहर की सारी लड़कियां देखने के बाद मुबारक और जैनुसनम ने बगदाद की राह पकड़ी। मुबारक और जैनुसनम दोनों ने बगदाद में अच्छे दिल वाली लड़की ढूंढना शुरू किया। उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया। उनके पड़ोस में मुराद नाम का आदमी रहता था। उसने एक दिन दोनों से बगदाद आने की वजह पूछी। मुबारक और जैनुसनम ने उसे बताया कि वो एक अच्छे दिल की लड़की ढूंढ रहे हैं। मुराद को लगा कि जैनुसनम बादशाह खुद शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। यह सोचकर मुराद अपने साथ बादशाह को एक लड़की के घर लेकर गया और उसके पिता से बातचीत करने लगा। तभी उसकी बेटी वहां आई तो मुराद ने उसके चेहरे से नकाब हटाकर सबको सलाम करने के लिए कहा। लड़की ने जैसे ही चेहरे से नकाब हटाया, जैनुसनम उसे देखता ही रह गया। उसका मन हुआ कि वह खुद इस लड़की से शादी कर ले। उसी दौरान मुराद ने जैनुसनम से इस लड़की की शादी की बात कर दी। लड़का बादशाह है जानते ही लड़की के पिता ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। इस दौरान जैनुसनम उस लड़की को ही देख रहा था। तभी उसने जिन का दिया हुआ जादुई कांच निकाला। वो लड़की उसमें भी बहुत सुंदर दिख रही थी। यह देखकर जैनुसनम बेहद खुश हुआ। तब तक मुराद ने दोनों का निकाह भी तय कर दिया था। जैनुसनम शादी की बात सुनते ही डर गया। लेकिन उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए 2 दिन बाद उसने लड़की से निकाह कर लिया। जैनुसनम उससे प्यार करने लगा था। इसलिए चाहता था कि वो उसे अपने शहर लेकर जाए। तभी मुबारक ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना जिन तुम्हें बड़ी सजा देगा। किसी तरह से अपने दिल पर पत्थर रखकर वो उस लड़की को जिन के शहर लेकर चल पड़ा। रास्ते में मुबारक से जैनुसनम की बीवी ने पूछा, मेरे शौहर मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, क्या ये मुझे पसंद नहीं करते? इसका जवाब देते हुए मुबारक ने कहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी है। इतना कहकर उसने जिन का पूरा किस्सा सुना डाला। पूरी बात सुनकर लड़की जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही देर बाद तीनों जिन के शहर पहुंच गए। जिन्नों का बादशाह लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जैनुसनम से कहा, तुम्हें वो नवी मूर्ति अपने उस महल में मिल जाएगी। उसने मुबारक और जैनुसनम दोनों से वापस जाने के लिए कहा।
इतना सुनकर दोनों वापस आ गए। जैनू सनम उस लड़की की याद में रोता रहा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वो वापस काहिरा आया और मां को सब कुछ बता दिया। मां ने कहा, अब तक तो मूर्ति वहां आ गई होगी, चलो उसे चलकर देख लेते हैं। मां की जिद को देखते हुए जैनू सनम महल की तरफ चल दिया। जैसे ही वो महल पहुंचा, उसे 8वीं मूर्ति के बगल में वही लड़की स्टैचू की तरह खड़ी दिखी। उस लड़की को देखकर जैनू सनम काफी खुश हुआ। लड़की ने बादशाह से कहा, तुमने तो मुझे जिनके हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था। अब मुझे यहां देखकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। जैनू सनम ने कहा, मैं तुम्हें अपने दिल का हाल नहीं बता सकता। मैं हर वक्त यही चाहता था कि तुम मुझे वापस मिल जाओ। तभी वहां जिन का बादशाह आया और कहा, जैनू सनम, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम उसमें पास हुए। इस लड़की को मैंने मारने के लिए या अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ही चुनने के लिए कहा था। अब तुम्हें इस लड़की के साथ ही वो नवी मूर्ति भी मिल जाएगी। बस मैं चाहता था कि तुम सूझबूझ वाले इंसान बनो। अब तुम्हें यह सच्चे दिल की लड़की हर वक्त सही राह दिखाएगी, और कई बातें सफर में तुम समझ भी गए होगे। इतना कहने के बाद जिन गायब हो गया। उसके बाद जैनू सनम ने अपने निकाह की शानदार दावत दी और पूरे शहर में मिठाई और तोहफे बांटे। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। रानी शहरजाद ने बादशाह शहरयार को यह कहानी सुनाई।